उसी तरह से उस अधिकारी लोग को लात मारना होगा, तब वो हम लोग का बात सुनेगा। चूंकि वो लोग अब हम लोग शोषण नहीं सहेंगे। एक चीज और कहावत कहा जाता है। जय भीम उदय साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसन लाइव टीवी। इस वक्त गिरिडीह जिला के अंबेडकर भवन में एक बैठक किया गया और बैठक ऐसे लोग किए हैं जो बेरोजगार हुए हैं और ये बाबा साहेब के छत के नीचे इन लोग बैठ के कुछ प्लानिंग बनाए हुए हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि संविधान में जितना भी दिए हुए हक अधिकार अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बेरोजगार के रूप में पूरा वो आए इधर उधर पढ़ लिख कर भटक रहे हैं। तो इन लोग अपने रोज़गार कैसे पावे, चलिए एक युवाओं से हम जानकारी लेंगे कि किस तरह रोज़गार कहाँ से लेंगे ताकि इसका बेरोज़गारी जो ख़त्म हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उपस्थित थे एक गणमान्य व्यक्ति, इनसे भी जानकारी लेंगे। और तो सर, कुछ कल्याण विभाग से संबंधित आप बता दीजिए दो शब्द। जैसा कि आप सही सवाल पूछे सर जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि विभिन्न तरह का योजना जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, दबे कुचलों के लिए इस तरह का योजना बहुत चलता है। लेकिन अभी तक तो हमको लगता है कि ये सारी योजनाएं पेन पेपर पर ही चल रहा है। हाल ही में कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन दिया जाता है, जिसमें हम लोग अप्लाई भी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। प्रक्रिया जिस तरह का बताया जाता है, प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग को लाभ मिले। इसलिए हम लोग आज चर्चा का बैठक करके चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई हुआ है कल्याण विभाग से कई तरह से योजना अगर लेना चाहे तो किस तरह से, जैसे टेंडर हो गया और वगैरह वगैरह बहुत सारा काम होता है, तो किस तरह कहाँ से लेने की कोशिश करें? सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को जानकारी नहीं दिया जाता है। जानकारी अगर सही समय पर मिलता तो हम लोग जरूर लेने का प्रयास करते, चाहे वो मत्स्य विभाग का हो, पशुपालन विभाग का हो, कल्याण विभाग का हो, या फिर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी आता है, इधर क्या बोलते हैं, मनरेगा के तहत हो, या फिर DRDA के तहत अनेक बहुत तरह से योजनाएं भी चलाई जाती है जिला परिषद के तहत। तो इन सभी योजनाओं के लिए हमें जानकारी हम लोग को नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। और यहाँ पे और सदस्य अगर उपस्थित है, इनसे भी जानना चाहेंगे जो इधर पंचायत समिति के रूप में वो खड़े हुए थे, इनसे भी दो शब्द जानना चाहिए। जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि कल्याण विभाग में हमारा स्पेशल योजना चलता है और सरकार के द्वारा तरफ से यहाँ पे एक क्या बोलते उसको बजट दिया जाता है, लेकिन उस योजना को सिर्फ कल्याण विभाग तक ही रहता है, आप तक आज तक पहुँचा ही नहीं है। हमारा उम्र आज 30 साल के आसपास। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? बेरोजगार युवा तो बहुत सारे हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही राह मिले तब तो करेंगे। कल्याण विभाग जाइएगा कोई चीज़ की जानकारी लेने तो वहाँ तो आपको फटकार लगा कि आज ये नहीं है, फलना नहीं है, चिल्ला नहीं, फलना यहाँ जाइए वहाँ जाइए, घुमाते हैं और सही जानकारी हमको नहीं मिलने के कारण हम कोई भी योजना का लाभ नहीं ले पाते। तो इस बढ़ते हुए बेरोजगारी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए दो शब्द रखिए। इसके लिए तो योजना सरकार अभी मनरेगा बहुत बढ़िया चला रही है, लेकिन उस पर भी सही से पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं बेकार का ही है। आप एक आज काम कीजिए, 1 महीना के बाद आपको पेमेंट उसमें दिया जाता है, तो वो भी थोड़ा सा फेलियर ही है आपके लिए। और यहाँ पे कई सदस्य उपस्थित हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। फिर आप कहाँ से चल के आए हैं? जम्मू प्रखंड से आए हैं और आज की बैठक जो है सो खास मुद्दा है बेरोज़गार पर। बेरोज़गार इतना बढ़ा हुआ है कि आम युवा जो पढ़ लिख करके आज बेरोज़गार हैं, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और कोई भी अधिकारी के पास, कल्याण विभाग के पास जाता है कि हमें को योजना चाहिए, किसी तरह से हमको लाभ चाहिए, है ना, तो हर तरह का योजना चलाया जाता है जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है योजना। लेकिन हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसे लेने के लिए जो है सो क्राइटेरिया को फुल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें रोज़गार नहीं मिल पाती है और हम बेरोज़गार भटकते हैं। कोई भी अधिकारी के पास जाते हैं तो हमें बढ़िया से बिहेवियर मेरे साथ नहीं होता है, चाहे हम लोगों के साथ में जो सो अच्छी जानकारी नहीं देते हैं, कहते हैं कि आज ये अधिकारी नहीं है तो कल आइए बात करते हैं। तो इसी तरह से चक्कर काटते काटते अतः जो है
तो वो लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं और हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो अभी सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने के लिए अभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी चलाया हुआ है, तो इसके लिए क्या कहना है? सर देखिए, बेरोजगार सृजन योजना जो है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे उसका क्राइटेरिया जो है सो बहुत ही हार्ड वर्क दे दिया है। जैसे कहना चाहते हैं कि जो 50,000 रुपये लोन लेना चाहते हैं उसके लिए तो ठीक है, 50,000 रुपये के कितना उसका सब्सिडी बनेगा सर, उसका 20% 40% तो देना ही पड़ता है। और दूसरा में जो सो यदि बड़ा पैमाने पर यदि कोई लोन लेना चाहते हैं कुछ बिजनेस करने के लिए, तो उसमें ऐसा मांग दिया है, ऐसा जो सो गारंटर मांग दिया है जो सरकारी है। यदि सरकारी ऑलरेडी कहीं से हम लोग को रोज़गार रहता है, सरकार द्वारा हम लोग को यदि रोज़गार मिलता है, तो हम क्यों उसमें लोन में जाते हैं, है ना। तो हमें ये खाली सिर्फ दिखावा के लिए है कि 25 लाख 50,000 से लेकर के 25 लाख तक लोन दिया जा रहा है, लेकिन असल में जो है सो क्राइटेरिया इतना हाईफाई है कि हम लोग को गारंटर नहीं मिलने की वजह से हम लोग ये चीज़ लाभ नहीं ले सकते हैं, है ना। चलिए, आपने बहुत अच्छा से बताया कि जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो निकाला गया स्कीम 50,000 से लेकर 25 लाख तक दिया जा रहा है, उसमें से जो 50,000 रुपये लेता है उसका कोई गारंटर नहीं लगता, 50,000 से ऊपर जो लेना चाहता है उन्हें गारंटर लगता है। तो इन लोग का कहना है कि समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के ऐसा कोई भी कितने पद पे है नौकरी में जो इसका गारंटर बनता है, और कोई अगर जनता अगर जॉब कर रहा है तो अभी गारंटर नहीं लेना चाहते। तो इस तरह में जो बेरोजगार हुआ हो तो रोज़गार कैसे ले, और वहाँ से उन लोग को इस तरह से समस्या से गुजरना पड़ रहा है। तो आप सब दो शब्द क्या कहना चाहते हैं बेरोजगारी? सर हम तो बोलना यही चाहते हैं कि आज कल्याण विभाग में लगभग मुख्यमंत्री सृजन योजना लगभग 1 साल होने चला है, और लगभग 150 से ऊपर लोन जो है सो 50,000 का से 25 लाख तक भराए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है सो किसी का जैसे हो गया। देखिए, आपका ये कल्याण विभाग साहब का जो लोन पास हुआ है, तो उसमें पेपर संबंधित कुछ आपको बार बार वहाँ से घुमा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, बार बार मतलब वहाँ से बताया जाता है कि सरकारी गारंटर दीजिए, और सरकारी गारंटर तो आप दिए हैं ना? हाँ, देने के बाद भी जो है मतलब नहीं करता। इन्हें को कहना है, शिकायत इस बात का है कि विभाग में मतलब एक दफ़ा जो पेपर की ज़रूरत पड़ता है उसे क्लियर नहीं करते हैं, और एक पेपर 2 पेपर लेके इन लोग 6 महीना से इस यहाँ पे कल्याण विभाग से घुमाया जा रहा है। तो इस विभाग में जितने भी पदाधिकारी है ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि मतलब ये समस्या से बच सके, और जो इन्होंने जो आवेदन किए हैं लोन ये जल्द से जल्द मिले, ताकि कई तरह से इसको रोज़गार करके आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और यहाँ पे सदस्य उपस्थित है, आप कुछ 2 शब्द कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हमारे जो भी लोन जो भी परेशानियाँ हो रही हैं वो मतलब इन्हें कि सिंपल ये है कि जो लोन संबंधी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान हो। और इधर एक सदस्य उपस्थित है, अभी कुछ आप कहाँ से हैं? हम बेंगाबाद प्रखंड से हम आए हैं। अभी बेरोजगार हुआ है, ठीक है। और इधर एक सदस्य उपस्थित है, अभी आप कुछ बेरोजगारी पर संबंधित कहना चाहते हैं? वही जो कल्याण विभाग से जो मिलता है सब, इसमें तो वही जो सारा जो समस्या जो है सब चल ही रहा है। मेरे कहने का मतलब है जो कल्याण विभाग से जितने भी सारा योजनाएं जो आती है उसको ले और विकास करे, लेकिन ले कैसे हैं? उस विभाग में जाने के बाद कई तरह से भाग दौड़ाते रहता है। फिर एक और हमारे यहाँ सदस्य उपस्थित है जो 2 शब्द इनसे भी जानना चाहेंगे कि बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये शिक्षित बेरोजगार लोगों को? ये सबसे पहले हमारे मीडिया प्रभारी जो चला रहे हैं मीडिया, हमारे मेघलाल बोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, हम लोग का समस्या तो बहुत है। बात रहेगा बेरोजगार के लिए, तो बेरोजगार हम लोग है बेरोजगार, लेकिन शिक्षित बेरोजगार है। सबसे बड़ी बात ये है, पढ़े लिखे हैं फिर भी हम लोग बेरोजगार हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। देखिए, कल्याण विभाग के बारे में अभी भी बात जो हो रहा है, कल्याण विभाग है क्या? कल्याण विभाग है समाज के लिए, कल्याण के लिए जो काम किया जाता है उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग, जहाँ समाज के बारे में जो हमारे समाज में जो वंचित लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, समाज में दबले कुचले लोग हैं, उन लोगों के उठान के लिए जो कल्याण विभाग बनाया गया है। लेकिन मैं एक कड़ी निंदा करना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग में जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो जो है 1 नंबर का जो है ना क्या मनुवादी बैठा हुआ है। उन लोगों को ठोकर मारना होगा। फ्रिक्शन एक वर्ड पढ़े थे हम लोग 11 क्लास में, 10th क्लास में फ्रिक्शन वर्ड पढ़े थे कि फुटबॉल को जितना ही जोर से मारिएगा उतना ही स्पीड से वो रिटर्न आएगा। उसी तरह से उस अधिकारी लोग को लात मारना होगा, तब वो हम लोग का बात सुनेगा, क्योंकि वो लोग अब हम लोग शोषण नहीं सहेंगे। एक चीज़ और कहावत कहा जाता है कि इस देश में जो है ना
देख, इस देश में जो शोषण करने वाला ज़्यादा शोषण सहने वाला होता है, दोषी होता है। इसलिए आप शोषण नहीं सहेंगे। गांधीवादी हम लोग नहीं हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ उस अधिकारियों को, गांधी जी को एक थप्पड़ जब मारा जाता था तो दूसरा थप्पड़ के लिए गाल आड़ देते थे। हम वो नहीं हैं। एक थप्पड़ अगर मारेगा दूसरा थप्पड़ देंगे उस अधिकारी को, हटा देंगे साला उस कुर्सी से। हम लोग आज तक वंचित वही अधिकारी लोग रखे हैं। चलिए, जय हिंद। जैसे एक सवाल करेंगे कि संविधान जो दिया हो उसमें तो साफ यहाँ का अधिकार है, तो उसको लड़ने की क्या आप संवैधानिक तरीके से आप ले सकते हैं? बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ही, लेकिन बताते हैं ना कि जो काला भेष जो होता है, भेष के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। वही हाल वो लोग का हाल हो गया। वो लोग भेष बन गया, समझे कि नहीं। भेष के लिए उसको ठुमका भी लगाना जरूरी है, समझे कि नहीं। ठुमका नहीं लगाइएगा, हम कानूनी तरीके से ठुमका। ऐसा नहीं कि हम संविधान के विरोधाभास नहीं जाएंगे। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करेंगे। और संविधान के दायरे में रहते हुए उसको कानूनी प्रक्रिया, ऐसा नहीं होता है मैंने जो बोला उसको मारेंगे, इसको फ्रिक्शन का वर्ड जो मैंने बोला, ऐसा नहीं कि उसको मारेंगे लात से, उसको कानून के तरीके से मारेंगे। इस प्रकार से मेरा ये कहने का मतलब ये था। जैसे देखिए, आपने देखे होंगे हमारे दर्शक जितने भी देखिए शिक्षित बेरोजगार हुआ हो, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इन लोगों को देखिए किस कदर गुस्सा बढ़ चुके हैं। इसलिए सरकार से भी ये निवेदन करेंगे, जितने भी जो स्कीम चलाए जाते हैं शिक्षित युवाओं को भी रोजगार से जोड़ने का काम करें, ताकि इन्हें रोजगार संबंधित लाभ मिल सके और इन्हें जो कोई तरह के जो समस्या है उसका भी समाधान करें। लेकिन देखिए, हमारा संविधान के अनुच्छेद जो है, मैं अनुच्छेद के आर्टिकल के आधार पर ही काम करता हूं। और मैं ये जो गुस्सा मेरा जो दिख रहा है ना, वो मैं संविधान के विरोधाभास अधिकारी लोग कर रहे हैं। हम लोग जब बोलते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, उसका फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताते हैं, आर्टिकल उसको जब बताते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये लोग भी शिक्षित हो गए हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो हम लोग का साथ भी आज वही होता है। जो लोग नहीं जान पाते अधिकारी लोग कि थोड़ा कुछ होगा नॉलेजेबल, या तो फिर इसके पास कुछ ज्ञान होगा, वैसे लोगों को फटकार के बाहर निकाल देते हैं। यार अच्छा ढंग से भी बात नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कीर्ति बौद्ध जी, आपने जो कल्याण विभाग से संबंधित बहुत अच्छे से समझाएं। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि आप यदि आप शिक्षित बेरोजगार हुआ है तो आप जितने भी सरकार के विभाग वहाँ पे जाइए, देखिए क्या होता है। क्योंकि आपके जो टैक्स के आप जो टैक्स देते हैं उसी से उसको सैलरी मिलता है। इसलिए आप कोई भी ऑफिसर से उससे घबराए नहीं और आप कड़े कमान रहे, नज़र बनाए रखें। जितने भी सरकार के विभाग है, जैसे हो गया कल्याण विभाग हो गया, मत्स्य विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, और सरकार की जितने तरह सरकारी जो संस्थाएं, हर विभाग से आप जाइए, पता कीजिए, ताकि आपका किस तरह योजना आते हैं और उस योजना को लाभ लेने के लिए काम करें। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें और शेयर, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें, ताकि ये इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक जानकारी आप तक मिलते रहे। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ में। मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार राव के साथ। जय भीम, बताएं।